ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं बात करने वाला हूँ जेई मेन एंड नीट के एग्जाम के डेट्स के बारे में। जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, बहुत सारे एग्जाम्स के हमारे पास में डेट है और उस एग्जाम्स में हमारे पास में जो डेट्स है उसमें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी रिगार्डेड जेई एंड नीट 2020 है। ठीक है, तो हमारे पास में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात है कि आज हमारे पास में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकल के आया हमारे पास में कि अक्टूबर तक खिसक सकती है नीट व जेई मेंस की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीट और जेई मेंस परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर तक संभव, मतलब कि जो हमारे पास में एग्जाम के डेट्स है अभी जो कि हमारे पास में जुलाई में होने की है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमारे पास में आगे पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो सवाल हमारे पास में ये आता है कि वाई आरंट दे एबल टू प्रेडिक्ट अ फाइनल डेट। हमारे पास में बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा। ठीक है, तो यार हम कुछ लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में हमने मास ट्वीट मूवमेंट किया था कुछ दिन पहले, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास में पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट की हमने हैशटैग चलाई थी ट्विटर के अंदर पे। आप मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, आपको उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये चीजें सामने आ रही है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार बच्चे रेडी नहीं है एग्जाम देने के लिए एंड सिचुएशन ऐसा है नहीं कि हम लोग एग्जाम अभी दे पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेई मेंस नीट, जेई मेंस नहीं जेई मेन बोलना बेटर रहेगा, जेई मेन नीट सीबीएसई एग्जाम्स कैन बी पोस्टपोन्ड टिल सितंबर अक्टूबर मंथ। वेट फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द एचआरडी मिनिस्टर फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एचआरडी मिनिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू रिस्क द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स, सो द एग्जाम्स लाइक सीबीएसई नीट, जेई एंड others which are to be conducted in July month can be postponed even further. The final decision will be taken only after consulting with the health and home ministry. क्लियर है, तो हमारे पास में क्या है देख सकते हो आप लोग न्यूज यहाँ पे, फ्रेश एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीएसई, जेई एंड नीट लाइकली ऑन मंडे। मतलब मंडे को हमारे पास में जो कमिंग मंडे है उसमें हमारे पास में फ्रेश एग्जाम के शेड्यूल्स आने के बहुत ज्यादा संभावना है, हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं मंडे का। तो हमको बोल रहा है एमिड ग्रोइंग क्लैमर दैट द रिमेनिंग सीबीएसई board examinations be cancelled and dates for the crucial competitive exams for engineering and medical colleges across the country be extended. Union Human Resources Development Ministry is set to announce its revised decisions by early next week. The ministry had announced last month that the remaining CBSE 10-12 examinations will be held between 1st and 15 जुलाई के बीच में। ठीक है, और जेई में हमारे पास में 18 से 23 को होना था एंड नीट का एग्जाम हमारे पास में 26 को होना था। बट यहाँ पर सोर्सेज इन द मिनिस्ट्री सेड दैट आफ्टर इंटरनल डिस्कशंस, कंसल्टेशंस विद द यूनियन मिनिस्ट्री of Home Affairs and the Health Ministry have been started on the manner and dates for these examinations. Again, many states are not in favor of conducting board examination at all and have suggested that marking in the remaining papers will be done on the basis of शुड बी डन। वो लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि एवरेज ले लो हमारे पास में या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स देके प्रमोट कर दो, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्स लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इतने दिन से हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों को, जो कुछ टीचर्स को भी समझ में नहीं आ रही बात, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, स्वैग में जो लोग घूम रहे हैं कि यार हम तो एग्जाम दे के आएंगे, हम तो एग्जाम दे के आएंगे, जिनको पता भी नहीं है कि यार बाहर हो क्या रहा है। बहुत सारे टीचर्स घर बैठे बैठे वीडियो बना दे रहे हैं कि यार दूसरे यूट्यूबर्स ऐसा व्यूज के लिए कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर्स ऐसा सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझने की जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि हमारे पास में सिचुएशन एक्चुअल एग्जाम देने लायक नहीं है, जिसके वजह से ये सारी बातें हो रही है कि यार हमारे पास में शेड्यूल होने के चांसेस हैं। अब ऐसे में बच्चों को आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था, बच्चों ने आवाज उठाया और बच्चे आगे भी उठाते रहेंगे जिनको थोड़ी बहुत अकल है। और जो बच्चे ऐसा है कि यार जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनको तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करूंगा। So in such a scenario, the ministry too feels that the board examination be cancelled and a final decision is likely to be announced on Monday. Monday को यार एक final decision announce होने की यहाँ पर हमारे पास में expectations है। ठीक है, अब कुछ चीजें समझते हैं हमारे पास में। We have delayed the peak due to lockdown। मतलब क्या हमारे पास में लॉकडाउन अगर नहीं आता तो हमारे पास में जो पीक है वो जल्दी आ जाता। अब लॉकडाउन हमने कर दिया, ठीक है, तो उसके वजह से जो पीक आएगा वो टाइम से आएगा। ठीक है, पीक आने में जो जल्दी आ जाता वो लॉकडाउन की वजह से पीक आने में हमने उसको डिले करा दिया, टाइम हमारे पास में लग गया पीक आने में, जो कि हमारे पास में आने वाला है। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं दूसरे ग्राफ में प्रेजेंट वर्सेस एक्चुअल सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास में पीक आएगा और लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यार पीक आएगा और पीक आने के बाद में जो कोरोना है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है, जो कि ग्राफ फर्स्ट है कि आप लोगों को लग रहा है पीक आएगा और पीक आके एग्जैक्टली वो खत्म हो जाएगा फटाफट से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअल में क्या होगा, पीक आएगा, पीक आने के बाद में वो खत्म तो होगा लेकिन वो एक्सपोनेंशियली खत्म होगा, अचानक से खत्म नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियली खत्म होगा। तो आप ऐसा समझ लो कि पीक आ भी गया तो उसके बाद भी आप ये मत समझो कि यार खत्म हो जाएगा और हम सब एकदम फ्रीली घूम घाम सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियली खत्म होगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक चीज समझ सकते हो कि एग्जाम के जो डेट्स है वो इतने पास अगर आपको दिख रहे हैं, जुलाई में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये डेट्स जो है ये एक्यूरेट नहीं है, ये कहीं ना कहीं पोस्टपोन होते ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि मार्च महीने में जो एग्जाम होना था वो पहले अप्रैल में कर दिया गया, उसके बाद में जून कर दिया गया, जुलाई कर दिया गया, अब जुलाई के बाद में भी आगे पोस्टपोन होने की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेट्स को एक ही साथ में अच्छे से शिफ्ट कर देना चाहिए, रादर देन इसको हर हफ्ते हफ्ते शिफ्ट करते रहो, हर महीने महीने शिफ्ट करते रहो। थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर हमें, ठीक है, जैसा कि यूएस में हुआ 0 ईयर वैसा कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीजें हमको एक बार में पोस्टपोन कर देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा हमको सोच समझ के, ठीक है। बट एनीवेज, जो भी हमारे पास में सरकार कर रही है, जो भी हमारे पास में मिनिस्ट्री कर रही है हमारे पास में, उसको हमको एक्सेप्ट करना है एंड सोच समझ के लोग कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो कि सोचने समझने से भी ज्यादा जरूरत है, वो है लोगों को एजुकेट करना, जो पियोन्स है उनको एजुकेट करना। आप लोग देख सकते हो, वी कैन एक्सपेक्ट मोर डिले, मोर डेट्स, बिकॉज सब चीजें सही तरीके से चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई नई सामने आ रही है। जैसे कि हमारे पास में क्या है, बट आर पीपल एजुकेटेड टू यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक डिसइंफेक्टेंट्स। जो हमारे पास में पियोन्स है, ठीक है, ठीक है, उन लोग को उतनी एजुकेशन ही नहीं है कि यार चीजों को कैसे यूज करना है। आप लोग देख सकते हो कुछ केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास में जिसमें लोगों के ऊपर डिसइंफेक्टेंट्स स्प्रे करे गए हैं, समझ रहे हो आप, सैनिटाइज करने के चक्कर में, जो कि हमारे पास में मान लो कोई और चीज में यूज होगा, लेट्स से टेबल साफ करने में यूज होगा, टेबल सैनिटाइज करने में यूज होगा, वो डिसइंफेक्टेंट्स हमने गलती से स्प्रे कर दिए लोगों के ऊपर। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। क्लियर है? तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, क्योंकि यार सबको एजुकेशन ही नहीं है कि यार डिसइंफेक्टेंट्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये सामने आएगी, जिसकी वजह से और हंगामा होगा। और ये हंगामा ऐसा है ना, जो छोटा सा चिंगारी लगते ही पूरा आग फैल जाता है, ये वैसा टाइप का हंगामा है। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड Family Welfare has received many queries regarding the efficiency of use of disinfectants such as sodium hypochlorite spray used over the individuals to disinfect them. ठीक है, individuals पे use कर दिया गया। The strategy seems to have gained a lot of media attention and is also being reportedly used at local levels in certain districts. Purpose of the document: to examine the merit of using disinfectants as spray over human body to disinfect them from COVID-19. Disinfectants are chemicals that destroy disease-causing pathogens or other harmful microorganisms. It refers to the substances applied on inanimate objects owing to their strong chemical properties. Chemical disinfectants are recommended for cleaning and disinfection only of frequently touched areas, surfaces by those who are suspected or confirmed to have. मतलब कि हमारे पास में जो बेंचेस हो गए, चेयर हो गए, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली टच करते हैं, वैसी चीजें। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स आर टू बी अडॉप्टेड व्हाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स फॉर क्लीनिंग लाइक वेयरिंग ग्लव्स ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ द अबव फॉलोइंग एडवाइजरीज इशूड, स्प्रेइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इज नॉट रिकमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। स्प्रेइंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप विद केमिकल डिसइंफेक्टेंट इज फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हार्मफुल। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जा रहा है। अब ये चीज तो कोई सोचेगा नहीं ना, बट ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलती है। हम सोचते हैं कि यार हम एग्जाम ले लेंगे, हम सारी चीजें सही तरीके से कर लेंगे, सही तरीके से हम लोग इसको मेंटेन भी कर लेंगे, बट उतनी एजुकेशन लेवल सबकी होती तो बात ही कुछ और होती। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देगा ऐसा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो सकती है। और एक जगह भी दिक्कत क्रिएट होए तो बाकी सब लोग उससे डरेंगे। ठीक है, इवन इफ अ पर्सन इज पोटेंशियली एक्सपोज्ड विद कोविड-19, स्प्रेइंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट किल द वायरस दैट हैज एंटर्ड योर बॉडी। जो अंदर चला गया उसको किल नहीं कर सकता। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट दैट दे आर इफेक्टिव इवन इन डिसइंफेक्टिंग द आउटर क्लोथिंग बॉडी इन एन इफेक्टिव मैनर। स्प्रेइंग ऑफ क्लोरीन ऑन इंडिविजुअल्स कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ आईज, आईज में इरिटेशन हो सकती है, एंड स्किन एंड पोटेंशियली gastrointestinal effects such as nausea, vomiting. ठीक है, additionally use of such measures may in fact lead to false sense of disinfection and safety and actually hamper public observance to hand washing and social distancing measures. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि यहाँ पर मामला क्या है। ठीक है, हमारे पास में पीक डिले हो गया,
यहाँ पर हमारे पास में ये तुरंत खत्म नहीं होगा पीक के बाद भी, और हमारे पास में एजुकेशन सबको नहीं है, तो जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो पियोन्स होंगे, जो लोग साफ सफाई करेंगे, उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं होगी तो यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट कराने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बाद में और ज्यादा लोगों को परेशानी बढ़ेंगी। क्लियर है? बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।